गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज कथन से चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे थे, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, जिसमें फादर के व्यक्तित्व के बारे में लेखक बताते हैं। देखिए अपने लास्ट गद्यांश में वो किस प्रकार उनके बारे में बता रहे हैं। आज वह नहीं हैं, आज वे वह नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। किसके बारे में बता रहे हैं ये? फादर के बारे में, कि उन्होंने बाहें खोलकर इस बार गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। कहाँ पड़ी थीं? उनकी मृत शरीर का वर्णन किया है कि वो किस तरह से पड़े हुए थे मरने के बाद। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, शांति जैसे कि उनके चेहरे पर रुक सी गई हो, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का एक बेटा और परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी मतलब छोटी, उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। कि मतलब जहाँ पर कब्र पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। ऊपर करील की घनी छाह थी। करील से तात्पर्य है एक झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कांटेदार पौधा, और चारों ओर कब्र और तेज धूप, उनके बीच में तेज धूप के व्रत। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन। गैरिक वसन से तात्पर्य है साधुओं द्वारा पहनने जाने वाले गेरुए रंग के कपड़े पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित से तात्पर्य है अनजान। आहट से तात्पर्य है किसी के आने से उत्पन्न मंद ध्वनि। आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह से तात्पर्य शरीर पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। उनकी देह कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। अंतिम संस्कार किसके द्वारा हुआ? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना का फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा? फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय से तात्पर्य है जिसके पीछे पीछे चला जा सके, अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई।
मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, नम आँखों का गिनना जिसे लिखा ना जा सके, किंतु फिर भी प्रयास करना। कि लेखक कहना चाहते हैं कि दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत कष्ट है। यह कष्ट होता है कि फादर कामिल बुल्के बीमारी की स्थिति में दिल्ली आए और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई। ताबूत में ही लेखक उनका दर्शन किया। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय उनका निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उसी दिन साहित्यकारों, अध्यापकों एवं विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने बुल्के के बारे में कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। सभी ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। लेखक कहता है कि शायद इस सन्यासी ने कभी सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, परंतु उस समय उपस्थित विशाल जनसमूह रो पड़ा था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग और सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। मतलब हमेशा सबकी सहायता के लिए तैयार रहता था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं कि दुख प्रकट करते हुए कहते हैं उनकी मृत्यु पर कि फादर कामिल बुल्के हमारे बीच नहीं रहे। वे हमारे लिए एक ऐसे वृक्ष की तरह थे जो छायादार फल फूल गंध युक्त, जो छायादार होते हुए फल फूल से युक्त होते हुए और सुगंधित होते हुए सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाले मानवता का पाठ पढ़ाते थे। उनकी पवित्र यादें सबके हृदय में यज्ञ की पवित्र आत्मा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। तो इस प्रकार आपने अपने इस पाठ में फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा कि उनका व्यवहार कितना सादा सरल और करुणा से भरा हुआ था।